दूसरे दिन दोनों पालियों में 13,872 ने दी परीक्षा और 912 परीक्षार्थी रहे अनुपस्थित। ड्रोन कैमरों की नजर एवं चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच सभी परीक्षा केंद्रों पर दूसरे दिन भी यूपी पुलिस प्रवेश भर्ती परीक्षा हुई संपन्न। परीक्षा सकुशल संपन्न करने के लिए जनपद में बनाई गई 14 परीक्षा केंद्र। डीएमएसपी के साथ जोनल सेक्टर स्टेटिक मजिस्ट्रेट करते रहे परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण। क्यूआर कोड स्कैन कर परीक्षा केंद्रों के बारे में जानकारी की गई थी सार्वजनिक। परीक्षा केंद्रों के आसपास मोबाइल जैमर जैसे उपकरणों की मौजूदगी का नहीं हुआ एहसास। परीक्षा केंद्रों के आसपास परीक्षार्थियों के परिजन मोबाइल चलाते और बात करते आए नजर। ललितपुर जनपद में चल रही पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा दूसरे दिन नकलविहीन व शुचितापूर्ण परीक्षा संपन्न हुई। जनपद में मुस्तैद और ड्रोन कैमरा से परीक्षा केंद्रों पर नजर रखकर चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच 18 फरवरी को दूसरे दिन शासन की मंशा के अनुरूप दोनों पालियों में पुलिस प्रवेश परीक्षा संपन्न कराई गई। पुलिस परीक्षा संपन्न करने के लिए पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन मुस्तैद दिखाई दिया। इस परीक्षा को संपन्न कराने में करीब 300 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी के साथ प्रशासनिक अधिकारी भी लगे रहे। परीक्षा को संपन्न करने के लिए जोनल, सेक्टर और स्टैटिक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की गई, जो लगातार अपने अपने इलाकों में निरीक्षण करते नजर आए और बड़ी मात्रा में परीक्षा केंद्रों के बाहर पुलिस फोर्स तैनात किया गया। इसके साथ ही शहर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए यातायात कर्मी भी तैनात थे। बताया गया है कि पूरे जनपद में कल 14 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिनमें से शहरी इलाके में 9 परीक्षा केंद्र, महरौनी में 2 एवं तालबेहट, जखौरा और जाखलौन में एक परीक्षा केंद्र का निर्धारण किया गया, जहां दूसरे दिनों की 2 पारियों में सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों ने पुलिस परीक्षा दी। अन्य जनपदों से आए परीक्षार्थियों ने भी जिला प्रशासन द्वारा किए गए इंतजामों की सराहना की। उन्होंने कहा कि उन्हें परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में कोई समस्या नहीं हुई। जिला प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराए गए कंस्ट्रक्शन कोड, हेल्प टैक्स और यातायात व्यवस्था की मदद से वे निर्धारित समय से केंद्र पर पहुंचे। परीक्षाओं को लेकर डीएसपी लगातार परीक्षा केंद्रों का भ्रमण करते रहे और पाल पाल की गतिविधियों पर अपनी नजर जमाए रहे। रविवार को परीक्षा 2 पालियों में संपन्न हुई, जिसमें निर्धारित 14 केंद्रों पर प्रथम पाली में कुल पंजीकृत 7,392 परीक्षार्थियों में 6,970 उपस्थित रहे और 422 अनुपस्थित रहे। इसी प्रकार द्वितीय पाली में कुल 7,392 परीक्षार्थियों में से 6,902 उपस्थित व 490 अनुपस्थित रहे। इसके साथ ही पुलिस विभाग द्वारा रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर पुलिस सहायता केंद्र बनाए गए, जहां बाहर से आने वाले परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों और अन्य जरूरी चीजों के बारे में सहायता ले सकें। इसके साथ ही शहर में कई जगह अस्थायी बूथ बनकर पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई, जो परीक्षार्थियों की समय पर मदद कर सकें। इसके साथ ही बैनर पोस्टर लगाकर उनमें परीक्षा केंद्रों से संबंधित सभी सूचनाएं समाहित कर क्यूआर कोड के रूप में अंकित की गई, जो परीक्षार्थी कोड स्कैन करने पर सभी सूचनाओं प्राप्त कर सकता है। सभी परीक्षा केंद्रों को सीसीटीवी से लैस किया गया था, जहां सीसीटीवी के साए में परीक्षार्थियों ने 2 पारियों में परीक्षा संपन्न की। परीक्षा सुबह 10 बजे से 12:05 बजे तक और शाम 3 बजे से 5:05 बजे संपन्न हुई। पहली पाली की परीक्षा संपन्न होने पर जब परीक्षार्थियों से बात की गई, तो उन्होंने परीक्षा केंद्र की व्यवस्थाओं के बारे में संतुष्टि जाहिर की और किसी भी तरह की परेशानी से इनकार भी किया। हालांकि करीब 300 से 400 किलोमीटर दूर से जनपद पहुंचे परीक्षार्थियों ने सरकार से आग्रह किया कि परीक्षा केंद्रों की दूरी अत्यधिक होने से परीक्षार्थियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए भविष्य में होने वाली परीक्षाओं को उनके गृह जनपद के आसपास के इलाकों में ही रखा जाए, ताकि परीक्षार्थी बेवजह की परेशानियों से मुक्ति पा सकें। कई परीक्षा केंद्रों पर ड्रोन कैमरा से गतिविधियों पर निगरानी की जा रही थी, तो परीक्षा केंद्रों के आसपास रूट डायवर्जन भी किया गया था। पुलिस भर्ती परीक्षा के पहले दावा किया गया था कि परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल जैमर लगाए जाएंगे, ताकि यहां पर मोबाइल कम ना करें। लेकिन परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा के दौरान बाहर खड़े हुए लोगों और परीक्षार्थियों की परिजनों द्वारा मोबाइल पर लगातार बात की गई, जो कैमरा में कैद हो गई। परीक्षा केंद्रों की बाहर आलम ये रहा कि बाउंड्री के पास खड़े हुए परीक्षार्थियों के परिजन मोबाइल पर बात करते रहे। यहाँ तक कि वहां मौजूद कुछ पुलिसकर्मी भी मोबाइल पर बात करते दिखाई दिए, तो कुछ अन्य लोग मोबाइल पर गाने या वीडियो देख रहे थे। इससे साफ जाहिर होता है कि परीक्षा केंद्रों पर लगाए गए मोबाइल जैमर काम नहीं कर रहे थे, या फिर जैमर लगाए ही नहीं गए थे। सुनील जैन।
क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। कहाँ से आए हैं आप? कानपुर से, कानपुर देहात। आप यहाँ ललितपुर आए हैं, आपको कोई परेशानी हुई क्या? कोई परेशानी? कहाँ रुके थे? स्टेशन पे। यहाँ परीक्षा सेंटर में? परीक्षा सेंटर ढूंढने में कोई दिक्कत हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अंदर कोई परेशानी हो रही कोई है? परेशानी नहीं। पेपर अच्छा हुआ जी? क्या नाम है आपका? सुरजीत त्रिपाठी। कहाँ से आए थे? कन्नौज डिस्ट्रिक्ट से। आप कब आए थे यहाँ पे? हम 16 तारीख को आए थे मॉर्निंग में। अच्छा, तो यहाँ ये सेंटर ढूंढने में आपको कोई दिक्कत हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। कहीं हेल्प सेंटर का सहारा लिया? नहीं। यहाँ कैसे पहुँचे? यहाँ तो स्टेशन से आए थे और टैक्सी वाले से पूछा था, उसने बता दिया जी ऐसे यहाँ पे। अंदर आपने परीक्षा दी है, यहाँ कोई दिक्कत हुई है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई। कोई दिक्कत, सब सही है। सही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर शोभित दुबे है। कहाँ से आए हैं आप? मैं सर डिस्ट्रिक्ट कन्नौज से आया हूँ। यहाँ आपने पुलिस परीक्षा दी है पहली पारी में, क्या समस्या हुई यहाँ पे? यहाँ पे सर कोई समस्या नहीं हुई है। यहाँ के जो ललितपुर के एसपी साहब हैं, उन्होंने उनके जो मैनेजमेंट था स्टेशन से लेके हर तरीके से उन्होंने एक बोर्ड सा लगा दिया जिससे बच्चों को परेशानी ना हो। यहाँ के भी टीचरों ने काफ़ी मदद की है, किसी तरीके कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। परीक्षा कक्ष में क्या क्या ले जाने दिया आपको, क्या नहीं ले जाने दिया? सिर्फ प्रवेश पत्र और आधार कार्ड के अलावा और कोई चीज़ तो ले नहीं जाने, जैसे बाच हो गई या मतलब बाच हो गई, बेल्ट हो गई, पर्स हो गई, सारी चीज़ें नहीं, सिर्फ अपना परिचय पत्र और आधार कार्ड। जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम है रोशनी यादव। कहाँ से आई हैं आप? जी बिलाटा से आए हैं। आपने परीक्षा दी है, कैसी व्यवस्थाएं रही यहाँ की? व्यवस्था तो बहुत अच्छी थी, 3 CC कैमरा थे और वहाँ सब लोग ने साइन भी किए, हम लोग आराम से पेपर देते थे और किसी ने कुछ नकल वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। परीक्षा रूम में क्या क्या ले जाने दिए, क्या नहीं ले जाने दिए? उसमें पेन, आधार कार्ड और प्रवेश पत्र दोनों, बाकी कुछ नहीं? बाकी कुछ नहीं। आपका हेयर बैंड भी निकला? हाँ, ये भी निकलवा दिया गया था और जो लोग क्लब लगाए थे वो भी निकलवा गए थे, हाथ के गोल्ड मोल्ड सब निकलवा दिया था। कुछ भी नहीं? नहीं।